बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। जब भी नॉर्मल घरों में कड़ी बनाई जाती है तो बहुत गाढ़ी सी बन जाती है, खुश्क सी होती है, उसके ऊपर लुक नहीं आ पाती। उसके अंदर खटास किस तरह से ऐड की जाती है, ये इतने सारे सवाल, इंशाल्लाह सभी सवालों के आज मैं आपको जवाब दूँगी। ऐसी लुक, ऐसा करारापन, ऐसी खटास आएगी कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और कहीं भी परफेक्ट या किसी भी एक्सपर्ट बंदे से जिससे आपने आज कड़ी खाई हो उससे आपने इसको कंपेयर करना है, इंशाल्लाह विनर आप होंगे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम दही है जिसको मैंने कल का रखा हुआ था ताकि ये थोड़ी सी खट्टी हो जाए। ठीक है, कल का पड़ा हुआ दही खट्टा होता है, इसी से आपकी कड़ी के अंदर आती है खटास। इसके अंदर बेसन भी इस तरह डालना है। ये जो चम्मच होता है ना सालन डालने वाला, ये 1.5 चम्मच टोटल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, दही के अंदर डायरेक्ट आपने बेसन यूज़ करना है, लस्सी नहीं बनानी आपने। इसी के अंदर आप बेसन को मिक्स करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये 1.5 चम्मच मैं भर के इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन पौना कप के करीब होता है, इतना ही बेसन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून यहीं पे आपने हल्दी ऐड कर देनी है ठंडी दही में ही। इससे क्या होगा कि कड़ी का कलर ओवरऑल बहुत अच्छा आएगा। सालन में ये जाएगी हल्दी, लेकिन वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, आपने यहीं पे ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने इसको कर देना है यहाँ पे मिक्स। कोई भी इसमें लम्स या गुठलियाँ होती हैं वो नहीं बननी चाहिए। दूसरी अहम बात, दही आपने कल का पड़ा हुआ ही लेना है, जो खट्टा हो मीठा दही आपने फ्रेश भी नहीं लेना। अब इसके अंदर आपने ढेर सारा पानी ऐड कर देना है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 गिलास पानी। जो स्टील का बड़ा गिलास होता है बड़े वाला, वो लेना है। अब आपने बिल्कुल इसको पतला रखना है, इसको गाढ़ा नहीं करना। यहाँ पे बिल्कुल ये पतला पानी जैसा है। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अगर ये इतना पतला होगा तभी इसकी ज़्यादा अच्छे से पकाई होगी, तभी इसमें करारापन आएगा। इसको रखते हैं साइड पे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर हमने घी डालना है। ठीक है, ये तकरीबन पौना कप है। 2 इसमें बड़े प्याज ऐड कर देंगे इस तरह बारीक कटे हुए, और इन प्याज को आपने गोल्डन टू ब्राउन करना है। ठीक है, ब्लैक नहीं करना, लेकिन गोल्डन टू ब्राउन ये करना ज़रूरी है। इस ब्राउन प्याज का, गोल्डन से प्याज का जो टेस्ट होता है ना, वही हमें आज की कड़ी के अंदर चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको वाइट वाइट रखा तो इसकी वो खुशबू और फ्लेवर नहीं आएगा जो हमें चाहिए, इसलिए आपने इसको कर लेना है गोल्डन। चले जी, ये गोल्डन हो जाएगा तब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये टीस्पून नहीं है। अब इसको भी आप पकाएंगे 3 से 4 मिनट, जब तक लहसुन की शानदार खुशबू नहीं आ जाती। इसी दौरान प्याज भी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे कुटी हुई 2 से 3। जो लोग कहते हैं कि कड़ी में टमाटर नहीं जाते, सो प्लीज़ आपने इनको ऐड करना है और फिर मुझे बताना है कैसे जाते हैं, किस तरह। ये भी कहते हैं कि पुलाव में टमाटर नहीं जाते, पुलाव में भी एंड पे टमाटर ऐड किए जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें 1.5 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा होगी। लाल मिर्च का पाउडर भी 1.5 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। इस मसाले की जो हल्दी है वो भी जाएगी। जो आपने कड़ी में हल्दी ऐड की है वो आप भूल जाएं, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी। और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करने वाले। हेजिटेंसी आपने रेसिपी को फॉलो करना है। अब हम इस मसाले को अच्छे तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और ये पूरा मसाला पक जाए। फिर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे घी है ना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस मसाले के अंदर, क्योंकि इसमें हमने कड़ी को काटना है, पकाना है। ठीक है, तो ये जितना घी है, एक्चुअली इसको रोगन बोलते हैं, तो इस रोगन को हम कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये एंड पे एक और तड़के के अंदर यूज़ होगा। इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस मसाले के अंदर हमने जो बेसन को दही के अंदर मिक्स किया हुआ था पानी के अंदर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल पतला सा। अब हमने क्या करना है, इसके फ्लेम को कर देना है लो। पहले हाई करेंगे ताकि फ्लेम इसका बन जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है। ठीक है, इसी दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम चीज़, पकौड़े कैसे बनाते हैं। पकौड़े के अंदर जो भी वेजिटेबल्स आप
आपने यूज़ करनी है आपने उनको बारीक ही काटना है, ठीक है। चाहे चॉप कर ले या बारीक काट ले, इस तरह मोटी वेजिटेबल्स नहीं होनी चाहिए। प्याज ऐड कर दिया है 3 अदद बड़े। ये हमारे पास आलू हैं, आलू भी इस तरह बारीक कटे हुए आधा किलो। आप ये बारीक क्यों काटते हैं? ताकि पकोड़ों के अंदर सब्जियां पक सके। अगर आपने ये मोटी मोटी कटिंग की तो पकोड़ों के अंदर ये कच्ची रहेंगी तो टेस्ट नहीं आएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और हरी मिर्चें इसमें फ्रेश 1 से 2 टीस्पून काफ़ी होंगी। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। इन चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून हल्दी, बेसिक मसाले हो गए। अब ये पकोड़ा तो इसके अंदर साबुत खुश्क धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा साबुत, वो भी हाथ से मसल कर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से इन वेजिटेबल्स को इनके अंदर मसालों के अंदर देंगे मिक्स। इससे क्या होगा, वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देगी, ठीक है। जिससे हम बेसन के बाद जो पानी ऐड करते हैं वो बढ़ जाता है, बाद में पतले हो जाते हैं तो वो पतले नहीं होंगे। यहीं पे जो पानी है वो छोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पानी ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। धनिया ऐड कर देंगे, भूल गई थी मैं। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर ऐड करना है बेसन को। यहाँ पे बेसन में पूरे 2 कप थोड़ा सा ज्यादा ही यूज कर रही हूँ। याद रखिएगा जो कड़ी के पकोड़े होते हैं ना, हमें वो बहुत क्रिस्पी और लच्छेदार बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल भी कम बेसन नहीं डालना, ठीक ठाक बेसन इसमें ऐड करेंगे। अब हम क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत अहम बात, पकोड़ों को जब भी फ्राई किया जाता है, ठीक है, आप मीडियम फ्लेम पे ऐड करने के बाद फ्लेम को आपने थोड़ा सा कम कर देना होता है ताकि पकोड़े का बेसन जो है कच्चापन है दूर हो, वेजिटेबल जो है वो अच्छे से पक जाए। यहीं पे इसका फ्लेवर, खुशबू और अरोमा निकलेगा, ठीक है। अब जब आपने इनको पलटना है, आपने है काम में, आप छिट्टे उड़ा सकते हैं तो आपके हाथ चमचे बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, पानी के डॉट्स ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आप इस तरह से लो फ्लेम के ऊपर इन पकोड़ों को पकाएंगे, यकीन करिए ये पकोड़े किसी ने खा लिए वो कड़ी का वेट नहीं करने वाला, पकोड़े वैसे ही खा जाएगा। अब ये कड़ी जिसको हमने काढ़ने पर रखा हुआ था, मतलब के पकाने पर रखा हुआ था, अच्छे से हमने इनको पका लिया है। ये कोई पौना घंटा ऑलमोस्ट पकाया है। और यहीं पे हमने पकोड़े जो है इसमें ऐड कर देने हैं और ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ जाती है इसकी खूबसूरती की। इसकी तिरी जो घी जो रोगन जो हमने बचाया हुआ था वो पैन में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको गर्म कर लेना है घी को। घी जब गर्म हो जाएगा इसमें जीरा ऐड करना है। आपने इसको हल्का सा कड़कड़ाना है, पकाना नहीं है ज्यादा, वरना जीरा जल जाता है। और जब इसमें खुश्क लाल मिर्च ऐड करेंगे तो फ्लेम आपने ऑफ कर देना है, जैसे मैंने कर दिया है। अब इसको ऐड कर देंगे। अब ये देखिए कितना खूबसूरत, इतना इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी तिरी सी लुक आ गई है। मतलब देखने वाले को पता चलेगा कि किसी एक्सपर्ट बंदे ने या किसी एक्सपीरियंस शख्स ने या किसी ने बड़ी मोहब्बत के साथ आपने कोई चीज़ बनाई है। यकीन करिए इतनी चटपटी मैं आपको बता नहीं सकती। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी तैयार है। कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका, कड़ी पकोड़ा इजी रेसिपी, मतलब कि आपकी इसकी लुक देख अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आप किसी को सर्व करेंगे आपकी सारी मेहनत जो है पूरी हो जाएगी। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।